जय श्री राम। ज्योतिष पाठशाला की आज हमारी क्लास नंबर 11 है और हम अभी राशियों पे चल रहे हैं। आज हमारी कालपुरुष की 5वीं राशि, 5th राशि लियो, सिंह राशि के बारे में हम आज बात करेंगे कि सिंह राशि से प्रेडिक्शंस कैसे निकाली जाती है और एग्जाम्पल चार्ट भी हम उसमें देखेंगे कि सिंह राशि अगर किसी भी भाव में हो तो उसे प्रिडिक्शन कैसे निकाली जाती है। वो किसी भी भाव का मतलब है कि उस भाव के रिलेटिव का नेचर वैसा होगा। उस भाव में और भी चीजें आती है, उस भाव में और भी चीजें आती हैं, जैसे बॉडी पार्ट आता है। जैसे पंचम भाव में अगर लियो राशि आ जाती है, लियो राशि अग्नि है, तो आपके खाना जल्दी पच जाता है। आपको अगर आपकी लियो राशि अफ्लिक्शन में है तो आपको खाना पचाने में, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र को दिखाता है पंचम भाव, तो आपको खाना पचाने में दिक्कत है। अगर लियो राशि आपके सेकंड हाउस में आ जाती है तो लियो राशि का जब हम सीखेंगे तो सेकंड हाउस में आईज में दिक्कत दे सकता है वो आपको, या सेकंड हाउस फैमिली का है, आपके खानदान का है, तो आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, या फैमिली में कोई गवर्नमेंट से संबंध उनका आ सकता है। तो आज हम समझते हैं कि सिंह राशि को हम समझ कैसे सकते हैं। बहुत इजी है सिंह राशि को तो समझना। उसका रीजन है कि सिर्फ और सिर्फ सिंह राशि के एक सिंबल से हम सब कुछ निकाल सकते हैं और कुछ उसका देखने की जरूरत भी नहीं है सिंह राशि के अंदर। जब हम सिंह राशि को पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको सिंबल दिखाई दे रहा है सिंह राशि के नक्षत्र। कल मैंने बताया था कि कर्क राशि के अंदर एक जो सीक्वेंस बनता है अश्विनी से लेके अश्लेषा तक, वो खत्म हो जाता है 9 नक्षत्रों का। सिंह राशि से अगेन मघा से लेके ज्येष्ठा का एक सिंह राशि से शुरू होता है जो 9 का सीक्वेंस, जो हमारा वृश्चिक राशि ज्येष्ठा में खत्म हो जाएगा। तो सिंह राशि के अंदर आते हैं मघा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण। कितने हुए? 9 चरण हुए। तो उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है, पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र है, मघा केतु का नक्षत्र है। तो केतु के 4, शुक्र के 4 और सूर्य के 1, और जो सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी के 3 है वो हमारे कन्या राशि में आएंगे अब अर्थ त्रिकोण में, और ये हमारी अग्नि है, धर्म त्रिकोण है। तो यहाँ पर आप इसके सिंबल को देखिए, सिंह, शेर, लॉयन, और इसके स्वामी बनते हैं सूर्य। सिर्फ 2 ही चीज से मैं आज यहाँ पर आपको ना इसका कोई तत्व लेना चाहूंगी, ना इसका सात्विक तामसिक या क्या राशि है, पुरुष मेल है फीमेल है, आप कुछ भी मत लीजिए, आप कुछ भी मत लीजिए। और सिंह राशि को समझना जितना इजी है उतना किसी भी राशि को समझना इजी नहीं है। आप सबसे पहले देखिए सिंह राशि का सिंबल और उसके स्वामी कौन बनते हैं? सूर्य। सिंह राशि, लियो राजा है, सिंह जंगल का राजा है। तो सिंह राशि वालों का नेचर क्या? सूर्य जो पृथ्वी पर इकलौते ऐसे देवता हैं जो हमें साक्षात दिखाई देते हैं। सूर्य देव हमें साक्षात दिखाई देते हैं, कोई और देवता हमें साक्षात दिखाई नहीं देते हैं। तो एक राजा है, और सूर्य को ज्योतिष में भी राजा माना गया है, उसका एक राज दरबार है। जब भी जिन जिन ग्रहों की 2 2 राशियां हैं उनके नेचर में पूर्णतः शुक्र का नेचर वृषभ और तुला में मिक्स आएगा, तुला का खुद का स्वभाव आएगा और वृष में अपना स्वभाव, और शुक्र को मिक्स करेंगे अपन। जहां पर जब एक एक राशि, चंद्रमा की एक राशि है कर्क राशि और सिंह लियो राशि सूर्य की एक राशि है, तो पूर्णतः सूर्य का प्रभाव और लियो का खुद का नेचर मिक्स होगा। चंद्रमा का कर्क में पूर्णतः प्रभाव आएगा और कर्क का खुद का नेचर। तो सूर्य को ज्योतिष में राजा कहा गया है, जिसके राज दरबार बनाया गया है, और चंद्र को रानी बोला गया है। राज दरबार के अंदर मंगल सेनापति है, बुध युवराज है, शुक्र और गुरु मंत्री है, शनि सेवक है, मंगल सेनापति है। तो यही राजा के दरबार में ये सब आते हैं ग्रह। तो उसी तरह सेम उसी तरह सिंह भी एक राजा है, लॉयन भी एक राजा है। तो इनका नेचर कैसा होगा? राजा के समान इनका नेचर होगा। पहली बात, राजा के समान जीवन जीना अच्छा लगेगा, अपने आप को राजा समझेंगे ये लोग। राजा कभी किसी से सहायता लेना पसंद नहीं करता है, राजा को किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं है। राजा अपना खुद का राज दरबार चलाता है, उसको नीचे लोग चाहिए कुछ काम करने के लिए। कितनी प्रिडिक्शन सिर्फ और सिर्फ राजा से। राजा को कितनी दिक्कत आ जाए, दूसरों से हेल्प मांगने में राजा को दिक्कत आती है। स्वाभिमानी, कॉन्फिडेंट। अगर यहाँ पर थोड़ा सा लियो एफ्लिक्शन में आ जाए, इसके साथ में सूर्य के साथ में राहु आ जाए, गुरु आ जाए, तो ओवर कॉन्फिडेंट,
मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं ही सब कर सकता हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ। पहले तो एक सिंपल बैलेंस है राजा का, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो लियो वालों को, और जिनके लगन में सूर्य है और जिनके जहां भी आपके लियो राशि है, उस नेटिव को, उस रिलेटिव को, अगर लगन में सूर्य है, लगन में लियो राशि है, खुद नेटिव को ऐसा लगता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मुझे ही सब कुछ पता है। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि ये नेचर, मघा, मघा जो नक्षत्र है उसका भी जो सिंबल है थ्रोन है, राजा का सिंहासन। तो ये जो इनबिल्ट नेचर है लियो का ऐसा है कि उनको लगता है मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। सूर्य में कितनी अग्नि है, सूर्य कितना डिसिप्लिन है। सूर्य सुबह सूर्य उदय होगा, इस समय में सूर्य पूरब से उदित होंगे ही होंगे एक फिक्स टाइम पे। सीजन के हिसाब से टाइम बदलता है, लेकिन वो टाइम उनका, वो सूर्य उदय होगा। हमें दिखता है बारिश की वजह से, बादल की वजह से, वो अलग चीज है। सूर्य अपने टाइम पे उदय होते हैं और सूर्य अपने टाइम पे अस्त होते हैं। तो उनका डिसिप्लिन होता है, सुबह जल्दी उठना पसंद है। जिनका लगन में सूर्य हो, लगन में सिंह राशि हो, अपने सभी अपने खुद की बाउंड्रीज बनाना, एक राजा बाउंड्री बनाता है ना अपनी, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना कि मैं इस तरह से काम करूंगा और लोगों को भी इस तरह से काम करना चाहिए। राजा जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, नियम बनाते हैं अपने। अपना स्वाभिमान बहुत ज्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट है। अपना, अपनी फैमिली में भी आप देखिए, जिनके भी सूर्य लगन में है, जिनके भी सिंह राशि लगन में है, उनका नेचर देख लीजिए। या आपके फादर, आप अगर मान लीजिए उसके धनु लगन के हैं तो आपके 5 नंबर आएगा 9th हाउस के अंदर। तो आपके फादर का नेचर ऐसा है, राजा के समान। या आपके यहाँ पे ये कह सकते हो कि आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में है। क्यों? राजा सरकार है। सूर्य खुद अपने आप में एक सरकार है। सूर्य खुद राज दरबार चलाते हैं। सिंह राजा एक राज दरबार चलाता है। तो आप देखेंगे कि इनका खुद का, तो गवर्नमेंट जॉब जब हमें देखनी होती है तो हमसे क्वेश्चन पूछता है मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, सबसे पहले सूर्य को देखा जाता है। ठीक है। तो तो आप ये पूछ सकते हैं आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में है, या आपके फादर के गवर्नमेंट के सरकार के लोगों से कनेक्शन है। आपके फादर बहुत ज्यादा डोमिनेट, राजा क्या करता है अपनी चलाता है, तो डोमिनेंस अपनी चलाने की आदत पड़ जाती है। सिंह लगन वाले, सिंह राशि वाले, जहां भी आपका सिंह आता है, चतुर्थ भाव में आता तो आपकी माता को, पंचम में आता तो आपकी संतान को, सिक्स में आता तो आपके मामा को, थर्ड में आता तो आपके सिबलिंग्स को, सेवंथ में आता तो आपके स्पाउस को। कुंभ लगन वालों के ये साथ में है कि वो उनको अपनी चलाने की आदत है, उनके स्पाउस को, सॉरी, है ना, क्योंकि उनके इस भाव में ये राशि आती है। तो हम इस इतनी सी सिंपल चीजों से सीख सकते हैं कि सिर्फ सिंह राशि को सिर्फ और सिर्फ उसके स्वामी और लियो राशि से कैसे समझा जाता है। अब आता है इनके तत्व आते हैं। कितनी प्रेडिक्शन आपने यहाँ से निकाल ली, सरकार, गवर्नमेंट, डोमिनेंस, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, स्वाभिमान, रूल्स एंड रेगुलेशन, अपना सरकार, और सरकार दूसरों के नीचे काम नहीं होता, खुद अपना शासन चलाएंगे, नियम बनाएंगे। इसके बाद हम आते हैं एलिमेंट पे। इसका जो एलिमेंट है अग्नि, फायरी। ठीक है। तो इनके लिए बोला जाता है कि एक तो सूर्य खुद गर्म, सूर्य खुद अग्नि तत्व, खुद पित्त। सूर्य एक पित्त, वात पित्त का उसमें पित्त रखता है सूर्य। उसके बाद खुद अग्नि ग्रह, अग्नि राशि। तो क्या होता है इसमें, अग्नि राशि, तो इन लोगों को बीपी का इशू रहता है। सिंह वालों को जल्दी गुस्सा गुस्सा आने का इशू रहता है। इन लोग को फूड पाइप में इनके बहुत ज्यादा पित्त रहता है, तो फूड पाइप में छाले होने की दिक्कत रहती है, अल्सर होने की इनको दिक्कत रहती है। डोमिनेंस अपना चलाने की इनको बर्दाश्त नहीं है कि इनकी कोई बात को डिनायल करे, मना करे, इनकी कोई बात को अपनी ही चलानी है हमेशा इनको। तो ये सारी चीजें सिर्फ अग्नि से निकल कर आती है कि फूड, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, पूरा दिन आप इनसे काम करवा लो, फिजिकल काम नहीं करें भले ही, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहेंगे। एक्शन ओरिएंटेड अग्नि क्या दिखाती है, एक्शन, इनको एक्शन लेना है, जल्दी जल्दी काम करना है। अग्नि एक्शन ओरिएंट, पित्त एक्शन दिखाता है, अग्नि एक्शन दिखाती है, तो एक्शन ओरिएंट है। और हर जगह एक्टिव रहना, सुबह जल्दी उठ जाना, दिन भर काम करते रहना, रात को समय पे सो जाना। फूड भी इनको वैसा ही पित्त वाला ही फूड पसंद आता है जो उनको सूट नहीं करता, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी इतनी पित्त होती है। मेल है, डोमिनेंस की आदत, समाज में रिलेशन, और अपना खुद की सत्ता रखना, राजा के समान। मेल है, क्षत्रिय है, तो वो सेम सत्ता अधिकार, मतलब इसका सारा नेचर मेष राशि का और इसका
सारा नेचर है, बस इतना ही फर्क है कि मेष मंगल के अंडर आती है, भेड़ा उसका बनता है। भेड़ा जंगल का राजा नहीं होता है, भेड़ा आप उसको इंस्ट्रक्शन दो वो जाएगा। और सिंह राशि में ये फर्क है कि सिंह के लॉयन है, सूर्य है, मंगल सेनापति है, तो इनको ज्यादा अपनी सत्ता चलाने की आदत होती है। मंगल प्लानिंग करता है, मेष प्लानिंग करता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं सिंह वाले कि ये करना है, ये बनाना है, ये करना है। क्षत्रिय है, इनका ये काम है। उसके बाद सात्विक है, सात्विक तो मतलब सद्गुण होते हैं। ऐसा नहीं है कि लियो वाले, लियो वालों में सबसे बड़ी सद्गुण की जो बात आती है ना, कि बहुत नेचर ऐसा होता है कि अपने परिवार को, जिनके लगन में सूर्य है, जिनके लगन में लियो है, जिनकी लियो राशि है, ये कहीं भी उनका नेचर है अपने परिवार के बच्चों को, अपने परिवार को, सबको साथ लेके चलना, समाज के लिए कुछ करना। अगर आपके लगन में सूर्य लियो है तो आपका समाज में कोई ना कोई ऐसा पोजीशन होगा, समाज में नहीं होगा तो अपने खानदान में होगा, अपने परिवार में होगा, आपकी ओहदा आपका होगा, सत्ता। क्योंकि पंचम हाउस के कारक बनते हैं सूर्य, वो फेम दिखाता है, कुर्सी दिखाता है आपकी, तो आपका ओहदा ऐसा होगा, आपका कुछ और ये फिक्स साइन है। तो जो मतलब अगर आपने कोई गोल डिसाइड कर लिया, मेष राशि चर राशि थी, ये अगर आपने कुछ गोल डिसाइड कर लिया तो आप वो कंप्लीट करेंगे। जो 3 अग्नि राशियां हैं, 1, 5, 9, उसमें जो एक पहला नंबर राशि है वो चर राशि है, तो अग्नि उसकी एकदम से गुस्सा आता है और चलो फिर एकदम उनका गुस्सा, उनकी अग्नि ऐसी है, गुस्सा आया कम, गुस्सा आया कम हो गया, फिर नॉर्मल हो गए। सिंह की जो स्थिर है, अग्नि स्थिर है, फिक्स्ड है, निश्चित है। एक बार गुस्सा आ गया, जब तक काम खत्म नहीं हो जाए तब तक वो शांत नहीं होते। रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशन प्रिंसिपल्स बनाएंगे और काम करेंगे ही करेंगे। जो 9 नंबर है वो भी अग्नि है, लेकिन वो द्विस्वभाव है, बैलेंस करके चलती है वो अग्नि को। सिंह की एनर्जी को बैलेंस करना, सिंह के पित्त को बैलेंस करना, सिंह की अग्नि को बैलेंस करना जीवन में बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको पित्त से संबंधित दिक्कतें देगी, पित्त से संबंधित गुस्सा बहुत देगी, बीपी देगी, ये आपको प्रॉब्लम। सिंह राशि वालों को हार्ट का इशू ये आ सकता है, रीजन है हाई लेवल ऑफ अग्नि, हाई लेवल ऑफ पित्त इन बॉडी। गुस्सा एक, आप उनको बर्दाश्त नहीं है कि उनकी कोई बात को डिनायल कर दे, मना कर दे, माने नहीं उनकी कोई बात। इनके नीचे स्टाफ नहीं रुकता है, रीजन इनको बर्दाश्त नहीं है। स्टाफ रुकता है सैटर्न वाले के साथ नीचे, कि वो ठीक है तूने कहा ऐसा बैलेंस। अग्नि वाले नहीं, ये काम तो ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए इनके नीचे स्टाफ नहीं रुकता है, स्टाफ चेंज हो जाता है। सोशल सर्कल नहीं रुकता है, सोशल सर्कल चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत स्पष्ट है, करना है तो करना है, नहीं करना। अग्नि वाले, सॉरी सूर्य लियो वाले। तो इसलिए इनकी ये जो इनका पॉजिटिव फैक्टर है, डोमिनेंस, राजा, रूल्स एंड रेगुलेशन, अग्नि, पित्त, वही इनका नेगेटिव भी हो जाता है जब ओवर हो जाए, एक लिमिट से ज्यादा हो जाए। उसके बाद वही मैंने आपको बताया, अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं। लॉयन पूरी फैमिली को साथ लेके चलता है, तो ये पूरी फैमिली को साथ लेके चलते हैं, उनके लिए सेक्रीफाइस करते हैं। मैंने क्या बताया, एक लिमिट से ज्यादा आपके सूर्य के साथ राहु आ जाए, सिंह राशि में राहु आ जाए, गुरु आ जाए, दोनों अहम के कारक है, अहंकार के कारक हैं, तो आपको लगता है मैं ही ज्ञानी हूँ, मैंने ही फैमिली के लिए सब कुछ किया है, मैंने ही सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस गिनाने लग जाते हैं अपने। अगर लियो बैलेंस है, सूर्य बैलेंस है, तो सेक्रीफाइस करेंगे। अब बैलेंस नहीं करेंगे बट गिना गिना के करेंगे कि मैंने ये सेक्रीफाइस किया तुम्हारे लिए, ये एक सेक्रीफाइस किया है। डिसिप्लिन मैंने आपको बताया, सूर्य पूर्व से उदय होंगे अपने समय पर, पश्चिम में अस्त होंगे ही, तो वो इनके अंदर है ही है वो चीज। उसके बाद अनुशासन, डिसिप्लिन, एजुकेशन, 5th हाउस से एजुकेशन देखते हैं। कालपुरुष की पंचम राशि है ये, कालपुरुष के पंचम भाव में आती है ये राशि। जो पंचम भाव से जो भी चीजें हम देखेंगे वो सारी की सारी चीजें हम लियो राशि से भी देखते हैं। एजुकेशन दिखाता है, नियम कानून, मैंने बोला एक राजा जैसे नियम एंड कानून बनाता है, वैसे ये लीडरशिप, मैंने बोला नेता है, सरकार से संबंध है, सरकार में किसी ओहदा पे है, सरकारी गवर्नमेंट में है, नेताओं से आपके संबंध है, या खुद आप नेता है, ये आपका रहेगा। जो भी नेता बनता है उसके चार्ट में लियो और सिंह बहुत मजबूत होता है। जो भी इंसान फेमस होता है, फेम मिलती है, एक्टर हो गया, क्रिकेटर हो गया, पॉलिटिक्स में हो गया, कैसी भी तौर पे उनका सूर्य अच्छा है। जब उन पे लांछन लगते हैं, कभी वो किसी घोटाले में फंस जाते हैं या उनका डिफेम होता है, उनका सूर्य ही कहीं ना कहीं खराब हो रहा होता है, दशा और गोचर के अंदर अफ्लिक्शन में आ रहा होता है, तब लांछन, क्या लांछन फेम पे लगता है, तो सूर्य फेम दे रहा है आपको। और जब उन पे लांछन लगता है तो सूर्य कहीं ना कहीं से खराब हो रहा होता है उस वक्त। क्यों, हमने अपने ऐसे काम किए हैं कि वो गोचर में वो बाहर आ गए हैं। एक्शन ओरिएंटेड,
अग्नि एक्शन दिखाती है। मेष, लियो, धनु एक्शन ओरिएंटेड राशियां हैं, एक्शन करती हैं क्योंकि अग्नि राशियां हैं। अग्नि एनर्जी है, स्टार्टिंग दर्शाती है किसी चीज को। जैसे रॉकेट भी अगर लॉन्च होता है तो नीचे से अग्नि, हर चीज को स्टार्ट करने के लिए अग्नि चाहिए होती है। तो वो अग्नि एक्शन 1, 5, 9 दर्शाती है। अग्नियां मैंने डिफरेंस बता दिया कि 1 की अग्नि चर है, 2, 5 की अग्नि स्थिर है और 9 की अग्नि द्विस्वभाव है। अग्रेसिव मैंने आपको बोला, अग्रेसिव है, इनका कहना नहीं माना जाए तो ये इनके नीचे स्टाफ नहीं टिकता, इनके सोशल सर्कल खत्म हो जाते हैं, रिलेटिव इनसे नाराज हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपने रूल्स रेगुलेशन में, अपने आप में, अपने ईगो में, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में भी चले जाते हैं। बहुत स्वाभिमानी है, किसी से भी सहायता लेना भी पसंद नहीं है, महत्वाकांक्षी है अपनी चीजें वगैरह, और इनको अपनी फ्रीडम बर्दाश्त नहीं है। इनको किसी के नीचे काम करना हो नहीं सकता, इनको कोई बाउंड्री में बांध नहीं सकते। अपनी खुद की बाउंड्री पसंद है बनाई हुई कि उसके हिसाब से लोग चले, पर इनको कोई बाउंड्री में नहीं बांध सकता। और सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना इनको मुश्किल है लियो वालों को। तो सिचुएशन के हिसाब से कम, बहुत ही कम ये एडजस्ट कर सकते हैं। ये अपने हिसाब से चीज इनको एडजस्ट करना बहुत एक, अगर इन्होंने मान लीजिए सिचुएशन बहुत खराब आ गई है, एडजस्ट कर लिया है, कुछ दिन तक एडजस्ट करने के बाद वो ऐसे फूटेगी अग्नि, तो फिर वो जिद्दी, बहुत जिद्दी, तो अग्नि इस तरह से बाहर आएगी। तो ये सारी चीजें लियो के लिए बोली जाती है। आप देखिए सिर्फ और सिर्फ ये सारी प्रिडिक्शन राजा, लॉयन और सूर्य से निकल के आ रही है और आपको जरूरत ही नहीं है, ये मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर आप देखिए आत्मसम्मान, मैंने बोला सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वाभिमान इनका इतना ज्यादा होता है कि कठिन समय में भी किसी की सहायता नहीं दिखाते, मदद नहीं मांगते, अपनी कमजोरी नहीं दर्शाते, ठीक है। और इसलिए समस्याओं अकेले ही कोशिश करते रहते हैं दूर परिस्थितियों से लड़ने की, और खुद किसी की भी सहायता करने में संकोच नहीं करते। खुद सब दुनिया की, क्योंकि पूरे परिवार को साथ लेके चलते हैं, लेकिन अपने पे दिक्कत आएगी तो बताना भी जरूरी नहीं समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक सिर्फ सिंबल से, सिर्फ और सिर्फ सिंबल से हम कितना बढ़िया तरीके से सूर्य को, लियो राशि को, और सूर्य से कितने बढ़िया तरीके से इसके प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं। तीनों चरण है, चरण में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, सभी राशियों में कौन से चरण आते हैं। सिर्फ लियो से आप सिंह राशि को समझ सकते हैं। सिंबल नक्षत्रों के, सिंबल राशियों के इतने जरूरी है। सिंबल देखना ऐसा, आप कितना रट्टा मार सकते हो किसी चीज का, नहीं मार सकते जब तक आपको आत्मसात ना हो जाए, आपके माइंड में ना आ जाए अच्छा लियो राजा, गवर्नमेंट पोजीशन, सरकार, नेता, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, इन सबको दर्शाता है। राजा क्या दिखाता है, यही दिखाता है, राजा रूल्स बनाता है। तो सिर्फ सिंबल से आप समझिए कि आप कितनी प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको कोई भी चार्ट दिखा दूं जहां पर लियो राशि लगन में है, तो 101% उनका गवर्नमेंट से कनेक्शन होगा, उनका किसी के साथ संबंध होगा, ऐसे लोगों के साथ जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो ये यही चीजें हमको देखनी है कि कहाँ पर हमारा लियो राशि आ रहा है। तो आज की हमारी क्लास इसी पर थी, और नेक्स्ट क्लास हम कन्या राशि के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।